चलें पहला न्यूज डिस्कस करते हैं। और ये समाचार प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलेवेंट है। देखते हैं। तो समाचार यह है कि पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है, वेस्ट बंगाल की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ में रेप एंड मर्डर का जो ब्रूटल इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद में जिस तरह से पूरे देश में गुस्सा उबल पड़ा, एंड ये जो प्रश्न चिन्ह लग गया था कि हमारी जो महिला डॉक्टर्स हैं या फिर फॉर दैट मैटर पूरा जो मेडिकल प्रोफेशन में काम करने वाले वर्कर्स हैं, इनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, या फिर इनकी सिक्योरिटी को लेकर एक जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। देश भर में डॉक्टर्स ने हड़ताल करी, काफी सारी चीजें हुई, कलकत्ता में अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने यहाँ पर, क्योंकि इस तरीके का एक बिल पास किया है जो महिलाओं के बच्चों के प्रोटेक्शन की बात करता है और बड़े सख्त किस्म के इसमें प्रोविजन डाले गए हैं, इसलिए इस कानून को डिस्कस करना जरूरी है। मे भी आने वाले वक्त में शायद ये कानून एक नाजीर बने और इस तरीके का कानून अलग अलग स्टेट्स में पास हो, एंड नेशनल लेवल पर भी फिर इस तरीके का सख्त कानून बनाया जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम याद रखिएगा, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। और इसका नाम अपराजिता इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जो महिला डॉक्टर शिकार हुई थी, जो विक्टिम बनी थी इस पूरे ब्रूटल इंसिडेंट का, उनको फिर सिंबॉलिकली अपराजिता नाम जो है वो दिया गया, इसलिए उनके नाम के बिहाफ पर ये नाम रखा गया। अब इस बिल के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या क्या इसके प्रपोजल्स हैं। द प्रपोज्ड बिल हैज फॉलोइंग प्रोविजंस। पहला है कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्शंस रिजल्टेड इन विक्टिम्स डेथ और लीव्स हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोविजन है वो ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला का रेप किया या फिर उसके साथ में इस तरीके का जघन्य अपराध करने की कोशिश करी, इसके चलते अगर उस महिला का, उस विक्टिम की अगर मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर मृत्यु नहीं होती बट उसको इतना ज्यादा आघात लगता है कि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, यानी कि एक जिंदा लाश बनकर रह जाए, इस तरीके की अगर परिस्थितियां होती हैं, तो फिर इस व्यक्ति को उसको जो है मौत की सजा दी जाएगी, उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, ही विल बी हैंग्ड टिल डेथ, उसको लटकाया जाएगा। फिर तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा हर उस व्यक्ति को जो रेप का कन्विक्ट हुआ है, जिस किसी ने भी इस तरीके का काम किया है, और अल्टीमेटली अगर उसको सजा होती है, एंड अगर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के चलते विक्टिम की या तो डेथ हो गई थी या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में आ गई है और अब जिंदा लाश बन के रहेगी जब तक उसको मृत्यु नहीं आ जाती, हाथ पैर सब काम करना बंद कर गए, ब्रेन डेड हो गई है, इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तो फिर आपको मौत की सजा मिलेगी। दूसरा ये कि अगर इस तरीके का कोई केस रजिस्टर होता है, इनिशियल एफआईआर होती है, तो 21 दिनों के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पुलिस को खत्म करनी होगी और उसको फिर जो है चार्जशीट आपको फाइल करना है। अब ये नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके का जघन्य अपराध किया है और वो बड़ा अगर हाई प्रोफाइल किस्म का आदमी है, पावरफुल व्यक्ति है या फिर पावरफुल व्यक्तियों का समूह है, तो वो लोग फिर किसी तरह से पुलिस की जांच को लटकवा दें या फिर अड़ंगे डालें और अल्टीमेटली फिर केस जो है वो काफी लेट कोर्ट पहुंचे, और जब तक पहुंचे तब तक 10 तरीके की फिर से चीजें हो जाती हैं जिससे केस को कमजोर किया जाता है। वो सब चीजों से बचने के लिए जैसे ही इनिशियल रिपोर्ट या फिर एफआईआर होगी, वैसे ही उसके 21 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है रेप, इस तरीके के रेप के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर खत्म करनी होगी। तो ये बहुत सख्त प्रोविजंस हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ में रेप किया है या फिर करने की कोशिश करी है और वो इसका कन्विक्ट होता है, कोर्ट अगर इसको उसका दोषी पाता है और इसके इस कृत्य के चलते या तो महिला की डेथ हो गई है या फिर उसकी स्थिति ऐसी है कि अब एक जिंदा लाश बन गई है, वेजिटेटिव स्टेट में है, तब इसको मौत की सजा दी जाएगी। क्लियर कट। और अगर इस तरीके का कोई केस रजिस्टर होता है तो रजिस्टर होने के इनिशियल रिपोर्ट के 21 दिनों के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पूरा कर चार्जशीट फाइल करना ही होगी ताकि जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई जा सके। The bill comes after 25 days of RG Kar Medical College and Hospital incident that triggered protest in country. It specifically targets cases of sexual assault under भारतीय न्याय संहिता and protection of children from sexual offenses. तो वही बात की जो इंसिडेंट हुआ था आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में, उसके लगभग 25 दिन के जबरदस्त प्रोटेस्ट के बाद में ये बिल जो है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में पास हुआ है। और खास तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट के रिस्पेक्ट में जो भारतीय न्याय संहिता में जो कानून बने हुए हैं या फिर पॉस्को का जो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके तहत में जो कानून बने हुए हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं, उसमें बदलाव किए गए, उसको जो है टारगेट किया गया। उसमें सजा इतनी सख्त नहीं थी मगर इस पर्टिकुलर कानून के तहत में उन सजाओं को बढ़ाया गया। अब ये बिल पास होने पर पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, द बिल इंट्रोड्यूस्ड 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स, इंक्रीज पनिशमेंट, स्पीडी इन्वेस्टिगेशंस एंड रैपिड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने इस बिल के पास होने पर यह बोला है कि ये बिल 3 बातों को इंश्योर करवा रहा है। एक तो जो भी सजा है उसको बढ़ा दिया गया है और सजाओं को ज्यादा सख्त किया गया। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन अब जल्दी होंगे, मुकदमा जो है लटकाया नहीं जाएगा, जल्दी से जल्दी जो है आपका मुकदमा चार्जशीट फाइल होगी और मुकदमा चलेगा। एंड डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो जल्दी होगा। अब इसमें जो है देर नहीं की जाएगी, जल्दी से जल्दी जो है किसी भी आरोपी को इसकी सजा मिल जाएगी। तो ये 3 बातें इन्होंने कही हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये अपनी स्टेट पुलिस में से एक अपराजिता टास्क फोर्स भी बनाने वाली हैं जो इंश्योर करेंगे कि इस तरीके के जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस होने हैं वो टाइम बाउंड तरीके से पूरे हो सकें। ये जो अपराजिता टास्क फोर्स है इसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्दी से जल्दी किया जा सके।
और वो इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर जल्दी से जल्दी आपका जस्टिस जो है वो डिस्पेंस किया जा सके, इस बात की जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर अपराजिता टास्क फोर्स के ऊपर रहेगी। अगर पुलिस कहीं पे कुछ लापरवाही कर रही है तो फिर उसमें आप इन लोगों को शिकायत कर सकते हैं या फिर इनके पास जा सकते हैं और ये इंश्योर करवाएंगे कि जल्दी से जल्दी आपको न्याय दिया जाए। तो ये सारी कुछ बातें हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में। अब यहां से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। ये अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 रिसेंटली किसने पास किया है, एक तो ये सवाल आ सकता है, तो हमको याद रखना है पश्चिम बंगाल की विधानसभा में ये कानून पास किया गया। दूसरा, ये जो कानून है इसके क्या प्रोविजंस हैं, तो ये हमको ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि इस कानून ने स्पेसिफिकली किन आपके कानूनों को टारगेट किया है, तो भारतीय न्याय संहिता में जो सजाएं दी जा रही हैं उनको बढ़ाया है। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को में जो सजाएं दी जा रही हैं, बच्चियों के साथ में भी अगर इस तरीके की हरकतें कोई करता है, कोई वैशी जानवर अगर ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ भी जो सजा है उसको भी इस कानून में बढ़ाया गया। ये तो खैर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें पूछा जा सकता है। मेंस के लिए बड़े 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। देखिए इतना तय है कि 2024 का मेंस हो, 25 का हो या 26 का हो, महिला सुरक्षा को लेकर यहां पर यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। ना सिर्फ यूपीएससी के मेंस की बात है, इसके अलावा जो स्टेट पीएससी के भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये सवाल महिला सुरक्षा को लेकर पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर अगर आप कहीं लिखते हैं तो इन 3 बातों को आप लिख सकते हैं कि जो भी कानून बनाए जाए या जो भी प्रावधान किए जाए उसमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो जितना हो सके उतना ज्यादा रैपिड होना चाहिए। एज इट इज ये 10 का 10 आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो अलग से चमक उठेगा, उसमें अलग से जो है ये चीजें उसकी ग्रेविटी को, उसके वेट को बढ़ा देंगे। साथ ही साथ ये जो अपराजिता टास्क फोर्स बनाया गया है, यहीं से आप उठा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक इसके लिए जो है फोर्स का ही निर्माण किया जाए जिनके पास में राइट्स होंगे। अगर पुलिस कहीं पर हिला हवाला कर रही है, किसी तरह से अगर लापरवाही कर रही है, तो सामने वाला इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करे और वो फिर इन लोगों को फोर्स करें या फिर वो इन्वेस्टिगेशन टेक ओवर कर लें ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। इस तरीके का एक टास्क फोर्स नेशनल लेवल पर बनवाया जाना चाहिए। इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं और इसके नाम के साथ में आप कोट कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ने ये किया, बाकियों को भी इस तरीके के काम करने चाहिए। चलें, तो ये हो गई अपनी पहली न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखते हैं